वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अताउल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारी डिस्कशन जारी थी चैप्टर नंबर 5 के पे मैथ 10th क्लास की मैथमेटिक्स पे। तो हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। इसका लेक्चर है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इफ़ कहता है x इज़ इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट, y इज़ इक्वल टू जो है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, z से इंटीजर नंबर को शो किया जाता है, एंड t जो है हमारे पास क्या होता है जी, अब o है, o पॉजिटिव, o को किससे शो किया जाता है, o का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होते हैं हमारे पास इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 पे डिवाइड ना हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। तो अब उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे पूछा है कि x यूनियन y, तो x के एलिमेंट्स पहले पुट करेंगे, 5 पुट किया, यूनियन z आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव में। आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे अगर नंबर लिखना चाहते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन वो भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर एम्प्टी के अंदर आपने पढ़ा था कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तो हमने इसका एलिमेंट्स में यूनियन फाइंड किया, तो आपके पास z पॉजिटिव ही बचेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो आपके पास z के ही एलिमेंट्स बचेंगे आपके पास। अगर लिखना चाहते हैं तो आपके पास 1, 2, 3, क्योंकि ये नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन उसने हमें पॉजिटिव की बात की है, तो पॉजिटिव को ही हम यहाँ पे शो करेंगे। सेकंड पार्ट है आपके पास x यूनियन t। x आपके पास फिर 5 है, t आपके पास क्या है जी, o पॉजिटिव है, मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पे भी कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से आपके पास o के एलिमेंट्स बचेंगे, यानी 1, 2, 3, 5 अप टू सो वन। इसकी कोई एक, यानी कि आपके पास ये कौन सा सेट बनेगा, ये इनफिनाइट सेट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल नहीं है। तो आपके पास थर्ड पार्ट है y यूनियन t। तो y के एलिमेंट्स आपके पास z पॉजिटिव हैं, और आपके पास t के आपके पास जो हैं जी o पॉजिटिव है, यानी यहाँ इंटीजर्स हैं, यहाँ क्या हैं आपके पास सिर्फ ओड नंबर है, तो मतलब ओड नंबर ही इसके अंदर हैं पड़े, यानी 1 के बाद 2 है, 1 जो है आपके पास ओड नंबर है, इसके अंदर 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, सारे नंबर इसके अंदर हैं, तो इस वजह से हमारे पास z पॉजिटिव, या आपके इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो वन। तो इसी तरह आपके पास 6 पार्ट है y इंटरसेक्शन t का। y के एलिमेंट्स आपके पास z है, और इंटरसेक्शन में आपके पास o यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखें यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स राइट करने होते हैं जो कॉमन हो, जो दोनों में सेम हो। अब देखें क्या इसका एलिमेंट्स जो है 1 इसमें होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो साफ ज़ाहिर होगा। इसके अंदर आपके पास क्या है जी 2 है, तो 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना जी। तो इस वजह से हमने, यानी कि जो कॉमन होंगे वो सिर्फ ऑड नंबर आएंगे। इसी तरह यानी 3 यहाँ पे भी है, यानी इसके जो ऑड इवन नंबर वाले साइड नंबर होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो ऑड के अंदर नहीं होंगे, वो हम सारे निकाल देंगे, यानी इसके अंदर जो इवन नंबर के एलिमेंट्स होंगे वो निकाल के बाकी जो बचेंगे वो आपके पास ऑड के बचेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे ओ पॉजिटिव लिखा, ऑड नंबर का सेट। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 इसका कंप्लीमेंट का। कंप्लीमेंट हमारे पास को, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है यूनिवर्सल सेट, यानी यू, ये सबसे बड़ा सेट है आपके पास यूनिवर्सल, यहाँ पे यू सेट होना चाहिए। तो वो सब सेट किसका होना चाहिए, ए, यानी ए के उसके एलिमेंट्स जो मौजूद होंगे वहाँ पे गिवन होनी चाहिए। हम आपके पास कंप्लीमेंट को यहाँ सी से शो करते हैं, ए सी, या इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो यानी जिस सेट का भी हम कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट से मैनेज करेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। यूनिवर्सल सेट से उसको मैंने कहा, यूनिवर्सल सेट उस वक्त वो सबसे बड़ा सेट होगा उसका, तो हम दूसरे सेट को उस यूनिवर्सल में से हम मैनेज करेंगे। जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एंड आपके पास 3 जो लेस देन है, ठीक है ना जी, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये सच दैट का साइन है, ये एंड का साइन है, ये 3 है, ये लेस देन x है, ये लेस देन इक्वल 25 है। अब वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर के वो एलिमेंट्स लिखो जो 3 से बड़े हों और 25 भी हो, 25 से छोटे भी हों। मैंने लिखा 4 से लेकर 4, 5 ये से बड़ा आ गया, और 25 इसमें इंक्लूड होगा। मैंने आपको कहा था इक्वल का साइन आएगा तो वो नंबर भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे x प्राइम नंबर है, 8 छोटा हो, लेस देन हो x लेस देन हो 25 से। प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड हो। हमने 8 से आगे 11, 13, 17, 19 और 23।
उसके बाद आपके पास y के जो थे वो होल नंबर पे थे, 4 इसमें इंक्लूड है, 17 भी। तो हमने क्या लिखा जी, इसके 4 से लेकर 17 तक सारे नंबर, यानी होल नंबर का वो सेट होता है जिसमें 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 अप टू सो वन। तो अब उसने कहा x यूनियन y होल का कंप्लीमेंट। यहाँ कंप्लीमेंट सिर्फ इस बात को समझना है, बाकी आपने क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं इस तरह के, x यूनियन y। तो इसके अंदर आपके पास पहले ब्रैकेट देखें, इसको यहाँ पे आपने जज करना है कि कंप्लीमेंट किस जगह पे है, ब्रैकेट के अंदर है या ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट है, तो पहले मीन हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, तो x यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, y। x यूनियन y, पहले x के एलिमेंट्स हमने पुट किए, यूनियन फिर y के एलिमेंट्स। इसमें हमने क्या किया, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, ये देखें 4 5 6 7 19 तक सारे, फिर आपके पास 17 भी इसी में अगर 23 आ गए। अब हमने कंप्लीमेंट जब फाइंड करना है u माइनस, यानी इस सारे का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। u माइनस, यहाँ कंप्लीमेंट का साइन नहीं लिखना, यानी कि जब u से माइनस करना है किसको, उसका कंप्लीमेंट का साइन नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। तो आपने u के पहले एलिमेंट्स लिखे, फिर इसका जो आंसर आया है इसकी दोबारा वैल्यू नहीं फाइंड करी, आपने इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली है, इसके आपके पास यहाँ पे वैल्यू ये आई, यहाँ पे हमने लिख दी है। अब इसके u के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स राइट करेंगे जो इसमें नहीं होंगे। ठीक है जी, हम यहाँ पे देखें 4 5 6 सारे यहाँ तक हैं पड़े, ठीक है, यानी कि 16 17 तक सारे हैं, इधर भी, यानी कि 18 वहाँ नहीं है, लिख लिया, 20 वहाँ नहीं है, 21 22 23 वहाँ पे है, नहीं लिखा हमने, 24 वहाँ नहीं है, 25 हमने लिख लिया। इसी तरह इसका x इंटरसेक्शन y, x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है। हम पहले इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे, यानी u माइनस x, पहले u की वैल्यू फिर x की। ठीक है जी, यहाँ आप यहाँ पे अपने कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं डालना, ये बात मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूँ कि आपने वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो इसमें नहीं होंगे। अब देखें 4 5 6 7 8, यानी कि 12 तक तो यहाँ नहीं है, ठीक है ना, 11 हमने स्किप कर दिया, 13 वहाँ नहीं लिखा, 14 है, 15 है, 16 20 तक, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 21 लिखा हमने, 22 लिखा, 23 यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसमें है अपना 24 और 25 आ जाएंगे। इसी तरह फिर हमने y का निकाला, u माइनस y के u यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे और फिर आपने y के एलिमेंट्स लिखे। तो हमने यहाँ पे इसके वो एलिमेंट्स राइट किए जो इसमें नहीं थे। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ से लेकर ये देखें 17 तक सारे हैं। ठीक है जी, 17 के बाद जो बच्चे यहाँ पे हैं पड़े, यानी कि यहाँ से 4 से लेकर 25 तक सारे हैं, वहाँ 4 से लेकर 17 तक है, 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अब हमने इनके सारे एलिमेंट्स लिख दिए। देखें x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, पहले x के एलिमेंट्स फिर इंटरसेक्शन, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने इस वजह से नीचे लिखे हूँ, आपने इसको सामने कोशिश करनी है कि एक स्टेप में एक ही लाइन में इसको राइट करें। उसके बाद y इंटरसेक्शन का, y का कॉम्प्लीमेंट का सॉरी आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए। अब देखें दोनों में से हमने वो राइट करना है क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स राइट करते हैं जो दोनों में सेम होने चाहिए, यानी कॉमन हो। अब देखें यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी खड़ा हुआ है और यहाँ पे भी 18 है, उसके बाद 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है जी, और इसकी तरह 21 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, 22 वहाँ पे भी है, यहाँ है, और 24 और 25 आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। बाकी पार्ट्स आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी किसी का भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।